जय माई की। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसका दुनिया में धूम मचा हुआ है और हर आदमी कहीं न कहीं जरूर जानना चाहता है। और जब किराए की मकान ले या अपना घर ले या अपना घर बनाए, हर आदमी चाहता है कि इस विज्ञान को समझ कर ही घर लिया जाए, बनाया जाए। वो विज्ञान है भारत का प्राचीनतम विज्ञान, वास्तु विज्ञान। अब तो आप भी चौकन्ने हो गए होंगे। आज हम लोग इसी विज्ञान पे चर्चा करेंगे। वास्तु क्या है और किस तरह ये लोगों को लाभ देता है। देखिए, किसी भी भूखंड को आप नींव के माध्यम से अगर घेर देते हैं तो उसका सेंट्रल पॉइंट यानी मध्य केंद्र निर्मित हो जाता है और उस केंद्र पे एक चुंबकीय क्षेत्र भी विकसित हो जाता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जामय है, एनर्जी युक्त है और चुंबकीय क्षेत्र भी ऊर्जा से ही निर्मित होता है। अब जैसे ही ऊर्जा का केंद्र निश्चित हुआ, फिर हर जगह की ऊर्जा अलग अलग रूपों में सामने आने लगी। अब उस भूखंड का पूरब का क्षेत्र सूर्य का, आग्नेय का क्षेत्र यानी पूरब और दक्षिण का कोना अग्नि का, दक्षिण यम का और दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम पश्चिम और उत्तर, उत्तर उत्तर और पूरब और फिर पूरब। सबका विभाजन है और सबकी ऊर्जा अलग अलग है। फिर ऊपर और फिर नीचे, पूरी 10 दिशाएं हैं और सबकी अपनी ऊर्जा है। उसी ऊर्जा के आधार पर उस भवन का भविष्य, उसमें रहने वाले लोगों का भविष्य निर्भर करता है। इसी को वास्तु कहते हैं, बहुत साधारण तरीके से। तो मुख्य वास्तु में क्या होना चाहिए? हम 10 दिशाओं को आधार बनाकर 4 दिशाओं का आपके सामने छोटा सा वास्तु पे चर्चा रखते।
अगर आपका घर पूर्व मुखी है तो अब पूर्व मुखी क्या होगा? पूरी तरफ पूरब, थोड़ा उत्तर की तरफ, थोड़ा दक्षिण की तरफ, यही होगा ना। अगर पूरब उत्तर की तरफ है तब तो बहुत अच्छा है। अगर दक्षिण पूरब की तरफ है तो ये भी अच्छा है। कौन सी चीजें कहाँ होनी चाहिए? देखिए, पूरब उत्तर आपने हर जगह सुना होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा को भर देने वाला होता है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर में वास्तु देवता विराजमान रहते हैं, आपके कुल देवता विराजमान होते हैं, आपके पितृ देवता विराजमान होते हैं, आपके इष्ट देवता विराजमान होते हैं। तो पूर्व उत्तर देव स्थान। अगर आपके वास्तु में सैकड़ों दोष हो और पूर्व उत्तर में ईश्वर की स्थापना कर दी जाए तो फिर क्या कहे? मूलतः पूर्वोत्तर जल का है, जल प्रदान कर दिया जाए, बोरवेल वगैरह पूर्व उत्तर में दे दिया जाए। कुछ न हो तो पानी से भरा हुआ लोटा ही पूर्वोत्तर में रख दिया जाए, तो पूरे घर का वास्तु आपके पॉजिटिव काम करने लगता है। ऐसा देखा गया। अब आते हैं पूरब और दक्षिण का कोना, ये अग्नि है। अग्नि में अग्नि का वास है। मुख्य रूप से यहाँ पाकशाला, किचन, जनरेटर, इन्वर्टर, बिजली का पूरे घर को सप्लाई जाने का स्थान, इसे बनाया जा सकता है। और इसका भी रिजल्ट प्रत्यक्ष है। अगर पाकशाला होगा, किचन होगा, तो निश्चित रूप से ऊर्जा कम लगेगी, भोजन सुपाच्य बनेगा और करने वाला व्यक्ति पेट में जो अग्नि उत्पन्न होती है, जो भोजन को पचाती है, वो ज्यादा बनेगी। दक्षिण इसके अलावा दक्षिण और पश्चिम, ये मास्टर, घर को चलाने वाला व्यक्ति अगर वहां रहता है तो निश्चित रूप से उसका होल्ड पूरे घर पे रहेगा। इसीलिए इस क्षेत्र को मास्टर क्षेत्र कहते हैं। कोई नहीं, घर के बुजुर्ग बड़े जिनके कंधों पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है, उनको वहां रहना चाहिए। पश्चिम, फिर आते हैं पश्चिम और उत्तर के कोण, वायव्य।
वायव्य जैसा कि नाम ही है, वायु। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, अरिष्टकारक चीजों के निष्कासन के लिए वायु का बहुत बड़ा रोल है। यानी अपान वायु, शरीर में 5 वायुएं हैं जिसमें एक है जो हम लोगों के शौच क्रिया को संपादित करता है। तो अगर वायव्य क्षेत्र में शौच क्रिया युक्त चीजें बनाई जाए, यानी लैट्रिन, टॉयलेट, शौचालय, तो उसमें जाने वाला व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को फ्रेश महसूस करेगा। अब दक्षिण पूर्व उत्तर के विषय में जानकारी हुई गई है। अगर आपका प्लाट है और प्लाट पे भवन निर्माण करते हैं तो ब्रह्म क्षेत्र को खुला रखना चाहिए। ऐसे इस तरह की स्थितियां अब कम बनती हैं। तो खुला एरिया नॉर्थ का होना चाहिए और वेट वाला एरिया साउथ का होना चाहिए। ऑप्शन अगर मिलता है ब्रह्म क्षेत्र को खुला रखने का तो जरूर इसका लाभ उठाना चाहिए। फिर पूरा परिवार उस वास्तु का लाभ ले पाए और वास्तु का लाभ स्वास्थ्य पे, मन पे, विवेक पे और रहने वाले लोगों के अर्थ पे निर्भर करता है। और हमारा ये भी मानना है कि जब आपका समय ठीक होता है तो वास्तु कम प्रभावी होता है, और भाग्य जैसे ही आपका कुछ वीक होता है तो वास्तु ज्यादा प्रभावी होता है। तो वास्तु को भी ठीक रखें, भाग्य ठीक रहेगा। बस इतना ही। आगे फिर वास्तु पे चर्चा लेकर आप लोग के साथ आएंगे और एक एक दिशा में के बारे में खूब अच्छी जानकारी देंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय माता।